फल जो नाम है इसके बारे में कुछ बताएं। जब हमने इस गौशाला की शुरुआत की जी तो हमारे मन में बस एक ही विचार था कि कैसे भारतीय गायों को बचाया जाए जी और भारतीय गायों के थ्रू हम कैसे आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके स्वास्थ्य को बचाएं। हमारा उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने जो चरक संहिता के सूत्र हैं, महर्षि वाग्भट के सूत्र हैं, महर्षि सुश्रुत के सूत्र हैं, कैसे गाय का उन्होंने जो महत्व वर्णन किया और गाय के थ्रू कैसे इंसान हेल्दी रह सकता है, स्वस्थ रह सकता है, उन सभी सूत्रों को के ज्ञान के आधार पर हमने इसकी स्थापना की। और इसे अमृतफल नाम इसलिए दिया क्योंकि जो हम यहाँ पर दूध, घी, दही, मक्खन जो भी बनाते हैं गाय से, वो इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि कह सकते हैं कि वो अमृत समान है। ओके क्योंकि अमृत का फल है वो। जी क्योंकि हमने जिस तरह की जड़ी बूटियाँ यहाँ गायों को खिलाने के लिए लगाई हुई हैं, हम कोई भी हरा चारा, कोई भी सूखा चारा हम गाय को अपने यहाँ उपजाया हुआ देते हैं, कहीं से भी आउटसोर्स नहीं करते हैं, किसी के ऊपर आधारित नहीं है उसके लिए हम। तो हमने 55 एकड़ में हम गाजर, चकुंदर, शलगम, सफ़ेद चकुंदर लगाते हैं। जी हमने 15 एकड़ में सतावर लगाई हुई है, 10 एकड़ में अश्वगंधा लगाया है, 15 एकड़ में कड़ी पत्ता लगाया है, 25 एकड़ में हमने सहजन, मोरिंगा लगाया है। ये सभी सुपर फूड्स हैं। तो गाय जब ये खाती है अपने चारे में तो उसके लिए तो अपने लिए भी बेनिफिशियल है, पर साथ में वो सारे गुण, वो उनके जो प्योरिटी और उसके जो गुण हैं वो सब दूध में निहित कर लेती है। और उसको जो फिर उस दूध को जो ग्रहण करता है, उस दूध को जो पीता है, उस मक्खन को जो खाता है, उस घी को जो खाता है, उससे निर्मित घी को खाता है, वो अमृत के समान है। वो एक किसान के लिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, किसान के लिए उसकी उतनी आय नहीं है, उसके लिए वो मार्केट नहीं है जिसमें कि वो एक बहुत महंगा अगर खर्चा बना ले अपने ऊपर तो वो उसको बेचेगा कैसे। तो वो अमृत बनाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो हमने सोचा कि किसी ना किसी को ये करना होगा। इस बड़े उद्देश्य के साथ हमने ये शुरू किया और क्योंकि ये अमृत बनाने के लिए था तो इसीलिए इसका नाम अमृत फल रखा गया। क्योंकि हम गायों के खाने की, चारे की बात कर रहे थे, तो जो यहाँ पे गाय हैं उनका डेली रूटीन अगर हम बात करें, क्योंकि ये समय बहुत चलता है कि आपका डेली रूटीन क्या होता है, गायों का डेली रूटीन क्या होता है? देखिए, गायों का डेली रूटीन, गाय कई स्टेजेस में होती है। जी गाय का बच्चा 8 महीने तक अपनी माँ के साथ रहता है और वो जो फेज़ है उसका 8 महीने का, जी उसमें वो अपनी माँ के साथ पहले 20 दिन हम बच्चे और माँ का संबंध साथ रखते हैं। 20 दिनों तक गाय का दूध हम कोई यूज़ नहीं करते हैं। ये आपको किसी भी गौशालाओं में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा तो हमने नियम बनाया कि पहले 20 दिन माँ और बच्चा साथ रहेंगे और वो जितना दूध उसको पीना है वो पिएगा। उसके बाद गाय का दूध, जो कोलेस्ट्रम दूध होता है, उसमें हम हल्दी, सतावर, गुड़ मिला के बाकी दूध भी गाय को ही पिला देते हैं। क्योंकि गाय के का जो कैल्शियम की पूर्ति है और जो ये कोलेस्ट्रम होता है, ये अमृत समान होता है। तो ये अमृत जो है वो उस गाय को भी मिले और उसके बच्चे को पूर्ण रूप से मिले। हम उसको बेचते नहीं है कोलेस्ट्रम को। तो उसका पर्पस वही है कि वो गाय की स्ट्रेंथ को बढ़ाए आने वाले 8 महीनों में। और बच्चा जब वो 8 महीने से माँ से अलग हो जाता है तो जो बछड़ियाँ हैं वो हीफर बनने की तरफ चली जाती हैं, फिर वो हीफर कहलाती हैं। और जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं 36 महीने 36 मंथ्स में वो वापस से माँ बनती है। एक जो बच्चा पैदा होता है वो 36 मंथ्स के बाद माँ बनता है। माँ बनने की स्टेज से पहले वो हीफर कहलाती है। गायों का जीवन करीबन 26-27 साल का होता है और हम ना इस गौशाला में किसी गाय को बेचते हैं और ना ही हम अपनी बूढ़ी गायों को बाहर सड़क पे छोड़ते हैं। ना यहाँ पर जो मेल बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ नेचुरल ब्रीडिंग की जाती है, इसलिए बच्चों को भी, उन मेल बच्चों को भी हम बहुत प्यार से पालते हैं और उनको काम मिले, वो इस गौशाला पे बोझ ना बने, उसके लिए हम बहुत सारे ऐसे साधन बना रहे हैं, कोलू बना रहे हैं, जिससे कि वो तेल निकाले, एक्सरसाइज भी हो जाए उनकी और वो अपना श्रम दे के किसी पर बोझ ना बने। उनसे बिजली बनाने का काम,
ज़मीन से पानी निकालने का काम, उन सब में उनको हम यूज़ कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ यहाँ से ये शेड बहुत लंबा नज़र आ रहा है, तो कितने गौधन हैं यहाँ पे, और ये इसके बारे में आप ज़रा बताएं कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्वीडिश कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया था स्ट्रक्चर को, और ये रेक्टर स्केल के ऊपर 8 लेवल तक भूकंप आए तो भी गायों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, जी। क्योंकि दिल्ली सिस्मिक जोन में बहुत सेंसिटिव है, जोन 4 में आती है। जी। तो उस बात को ध्यान में रखकर हमने इसका डिज़ाइन जब किया तो इस बात का ध्यान रखा कि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो कभी भी गायों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा गया। और ये 217 मीटर लंबा है, जी। और आप देख सकते हैं कि ये डिज़ाइन बहुत विशेष डिज़ाइन है, जी। क्योंकि इसमें सर्दियों से गायों को बचाने के लिए डोर्स लगे हुए हैं। जी। तो रात को जब गाय अंदर आती है तो उसके बाद ये सारे डोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे गायों को ठंडी हवाओं से बचाती है ये, और ऊपर ओस नहीं गिर पाती है, तो गाय आराम से रह पाती है किसी भी मौसम में। और यहाँ पर आप देखेंगे सभी बाड़ों में ब्रशेस लगे हुए हैं। ब्रशेस, हाँ मैं वो देख पा रही हूँ, तो उसका क्या पर्पस है? देखिए, गायों को और हम सब इंसानों को, सभी को, हाँ। कोई हमारे पर हाथ फेरता है, खुजली करता है, हमें बड़ा अच्छा लगता है। जी। गायों की जो चमड़ी होती है उसको जब ये ब्रश से उसको उससे उसको पूरा वो घूमता है उसके ऊपर, जी। तो उसकी जो पूरी ऊपर की स्किन है वो रिजुनवेट हो जाती है पूरी वापस से, और नए बाल आने लग जाते हैं। जी। और गाय को का रक्त संचार उसका ब्लड सर्कुलेशन भी बेटर होता है, तो उसकी हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मेरा अगला सवाल ये आता है कि क्या गायों को इतनी समझ है कि वहाँ पे जाके वो ब्रशिंग करनी है, कि उनको ले जाके करना पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, सब गायों को समझ है। हाँ। अभी बिजली नहीं है, शायद आ जाएगी तो आप देखेंगे कि गाय अभी आई थी पर वो चली गई। हाँ। क्योंकि उसको भी इतनी समझ है कि वो चालू नहीं हो रहा है। अच्छा। क्या हुआ है पता नहीं, उसको समझ नहीं हाँ। आया ये। हाँ। पर उसको समझ है पूरी। गाय इतनी समझदार है, हाँ। आप सोच नहीं सकते। वो कुंडियां खोल लेती है। अच्छा। हाँ, कुंडियों को मुंह से खोल लेती है। मेरे पास वीडियो है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा जी। कि कैसे वो, हमने कुंडी के अंदर एक बक्कल लगा दिया, हाँ। उसको बक्कल को भी खोलना सीख लिया उसने अपने आप। तो गाय एक बहुत ही समझदार जानवर है, जीव है बेसिकली। और इसीलिए उसको मेरे ख्याल से हमारी संस्कृति में इतना महान दर्जा दिया गया, माँ का दर्जा दिया गया, क्योंकि गाय अपने दूध में सारे गुण लेकर आती है जो वो खाती है। जी। और इसी कारण रहा होगा कि ये विशेषता, ये गाय बची रहे। ये बची रहेगी तो धरती बचेगी, क्योंकि धरती का कार्बन कंटेंट लगातार नीचे जा रहा है। तो धरती को बचाना है तो गाय को बचाना होगा, इंसानों की हेल्थ को बचाना होगा, तो भी गाय की उतनी ही आवश्यकता है। तो चाहे वो धरती हो, चाहे इंसानों का जीवन हो, गाय हमारे लिए बहुत आवश्यक है, खासकर हमारी देसी गाय जिनके हम्प होता है। अब हम ये देखते हैं, ये चारा है, ठीक है, तो अभी इस चारे में क्या क्या डला हुआ है, ये अगर आप थोड़ा जी। ये सब ये गाजर के टुकड़े हैं, आपने देखा था वहाँ पर भी देखेंगे। अभी कटाई चल रही है, गाजर, चुकंदर, इसमें सब कुछ मिला हुआ है, गाजर, चुकंदर, शलगम वगैरह सब। जी। ये तो ये जई है। जई होता है ओट्स। हाँ। तो ओट्स के अंदर ओट्स के अंदर आप देखेंगे गाजर, चुकंदर, वाइट ओट्स, वाइट चुकंदर, ये सब भी मिला हुआ है इसके अंदर। और गाय चुन चुन के खाती, देखिए अब वो ढूंढ ढूंढ के ना गाजर और इस सब के टुकड़े निकाल लेती है उसके अंदर से। यहाँ पे हम ये भी देख पा रहे हैं ना, ये नमक है, तो ये गायों को समझ होती है कि इसको चाटना है। आप अभी देखेंगे बहुत सारी गाय, हाँ। देखिए वहाँ पे, हाँ, वो चाट रही है उसको, देखिए। हाँ। जी जी जी। तो ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है जी, जो गायों के अंदर मिनरल्स की जो उसको आवश्यकता होती है, वो अपने आप उस आवश्यकता को पूरा कर लेती है। हमें उसके लिए अलग से उस किसी चीज़ में मिलाने की, अगर हम किसी चीज़ में नमक मिला कर दें तो वो गाय को कभी कभी अच्छा नहीं लगे, हो सकता है। हाँ। उसको जितनी ज़रूरत है वो उसको ले ले, ऐसा हमारा सोचना है। इसीलिए उनको रखा हुआ है बाहर, जितना चाटना चाहिए चाट लेंगे। हाँ, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत डिफरेंट ब्रीड है ये। तो आपके पास कौन सी गायें हैं, ये भी आप अगर बताना। गिर अमृतफल गौशाला में, हाँ। ये गौशाला केवल गिर गायों के संवर्धन, हाँ। और संरक्षण के लिए बनाई गई है। हाँ। परंतु यहाँ हमने कुछ एक्सपेरिमेंटल तौर पे, ये 2 सालों से हमारे पास पुंगनूर नस्ल की गाय हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के
तिरुपति के तिरुमला पहाड़ियों के इलाके से में पाई जाती हैं, कि नेचुरल है ये ओंगोल जाति से बहुत मिलती जुलती है। जी। ओंगोल बहुत ऊंची गाय होती है, वो भी आंध्र प्रदेश की गाय है, नेल्लौर जिले की गाय है वो। हाँ। और ये जो है ये तिरुमला पहाड़ियों की गाय है। पहाड़ियों में रहने की वजह से ये गाय हाइट में छोटी होती है अच्छा। और पहाड़ों पे चढ़ पाए, इसलिए नेचर के साथ नेचर ने इसको ऐसा बनाया है। और आप देख सकते हैं एक छोटा काफ यहाँ आया है हमारे यहाँ पर। हाँ। ये एक छोटी गौ माता यहाँ पैदा हुई है, बहुत ही सुंदर है। जी। कल्याणी नाम है इनका। कल्याणी। अच्छा। इन सबके नाम है। ये गंगा है, गंगा है, वो ऐश्वर्या है, ऐश्वर्या भी है यहाँ पे। और उसके अलावा वो साधना है, वो माधवी है। तो ऐसे सभी गायों के नाम हैं और सब अपने गायों को नाम भी अपने मोस्टली इनमें समझती हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ अब कि जैसे कि हम ही लोग हैं, इंसान ही कहीं दूसरी जगह जाते हैं, एडजस्ट करने में इश्यूज होते हैं, तो क्योंकि ये आंध्रा की गाय है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट देखिए का इशू। भारतीय नस्लों की जो गाय हैं जी। वो उनका सबसे बड़ा जो गुण है जी। वो अडेप्टेबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट है। और आंध्रा और यहाँ के एनवायरनमेंट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। जो वनस्पतियाँ वहाँ पाई जाती हैं वो सभी वनस्पतियाँ यहाँ भी पाई जाती हैं। जो चारा वहाँ के किसान खिलाते हैं वही चारा यहाँ उपजाया जाता है। तो उसमें कोई विशेष फ़र्क उनको ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो नेचुरली उनमें एबिलिटी है, वो अपना जो कलर है उसको सर्दियों में चेंज कर लेती हैं। ये गाय सब वाइट से ग्रे कलर में आ जाती हैं और गर्मियाँ होते ही फिर वापस से वाइट हो जाती हैं। पर क्योंकि हमने ये विशेष सुविधाएं दी हुई हैं डोर्स की और सब, इसके कारण से वो उनको कोई इतना बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलिविया, कोस्टारिका, पेरू, पनामा, मैक्सिको, ये 30 कंट्रीज़ में भी भारतीय नस्लों की 5 नस्लें प्रमुखतया वहाँ पर भी पाई जाती हैं। पुंगनूर ब्राज़ील में भी है, पुंगनूर ग्वाटीमाला तक जैसे देशों में है पुंगनूर। तो ये जो सोचना है कि ये गाय उस एनवायरनमेंट से इस एनवायरनमेंट में कैसे रह पाएगी, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये गाय बहुत जल्दी अपने आप को डिफरेंट एटमॉस्फेयर में अडॉप्ट कर लेती हैं। परंतु यहाँ के में और वहाँ के एनवायरनमेंट में कोई बहुत फर्क मेजर डिफरेंस नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि ये सेक्शंस बने हुए हैं कि इस सेक्शन में एक तरीके की गाय, अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हैं, तो ये कैसे आपने डिसाइड किया और क्या पर्पस है इसका? देखिए ये जो हैं बच्चे, इनकी माँ इनके साथ में है जी। तो बच्चे और माँ का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। गाय बहुत सेंसिटिव होती है अपने बच्चों के लिए। जी। तो इसी वजह से ये दोनों सेक्शन साथ साथ हैं। बच्चे अपनी माँ के नज़दीक रहते हैं, जी। जिससे कि देखो, अब देखो उसको देखिए आप, हाँ। तो माँ यहाँ आके अपने बच्चे को पास, वो छोटा बच्चा है तो उससे संबंध बहुत गहरा रहता है जी। कुछ दिनों के लिए। तो उसको भरोसा रहता है कि मेरा बच्चा मेरे आसपास ही है। जी। हम इंसानों में भी माँ 24 घंटे बच्चे को लगा के नहीं रख पाती है, वो भी अपने काम करती है, तब बच्चा सोता है, खेलता है, कूदता है। तो ऐसा ही इनमें भी है। तो हम इनको वो पूरा बच्चे को पूरा दूध, माँ का दूध मिलता है, जी। चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसको वो पूरी सुविधा रहती है कि अपना पूरा वो दूध बच्चा पी पाए, माँ के साथ वो उतना वक्त जितना उसको बिता पाए, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है इस गौशाला में। ये जो गाय हैं ये सब दूध देने वाली गाय हैं। अच्छा। उनके बच्चे यहाँ पर हैं। ऐसे ही ये जो गाय आप देख रहे हैं पीछे, जी। उनके बच्चे यहाँ पर हैं। जो गाय वहाँ पर थी, जी। तो जैसे देखते हैं A2 प्रोटीन जो मिल्क है ना, ये मार्केट में बहुत महंगा है, तो इसको क्या सस्टेनेबिलिटी, एक अफोर्डेबिलिटी पे लाने का कुछ किया जा सकता है देश में? देखिए ये बहुत ही छोटी सोच है मुझे लगता है। जी। हमारे शरीर में जी। जो चीज़ हमें स्वस्थ बनाती है, जी। उसमें ये सोचना कि वो महंगा है, ये बहुत ही गलत धारणा है हमारी। हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खा सकते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा या फ़ायदा पहुंचाएगा हमें मालूम नहीं है। हाँ। उसमें कैसा ऑयल यूज़ किया है, कैसे मसाले यूज़ किए, हमें पता नहीं होता। जी। हम वहाँ पर चाहे वो मैदा से बनी हुई चीज़ें हों, चाहे वो बर्गर हो, चाहे पैटीज़ हों, चाहे हम सब कुछ खाने में हम कभी भी उनके रेट को नेगोशिएट नहीं करते। जी। पर जो फार्मर एक मेहनत करता है, गाय जो है देसी गायें बहुत कम दूध देती हैं। जब वो कम दूध देती है पर वो स्वास्थ्यवर्धक दूध देती है।
तो अपने स्वास्थ्य के लिए जो है वो कैसे महंगा हो सकता है? देखिए हमें अमूल से के दूध से उसको कंपेयर करना बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी भरा एक सोच है, क्योंकि अमूल का जो दूध है वो उसमें हॉलिस्टन फ्रीजन का भी दूध है, उसमें भैंस का दूध भी है, उसमें कुछ परसेंट तक देसी गायों का दूध भी हो सकता है, परंतु वो सब मिक्स तरह तरह के पशुओं का मिक्स दूध होता है वो, और फिर उसमें में हॉलिस्टन मतलब A1 और A2 दोनों मिक्स हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो मुझे लगता है कि वो दूध दो बार पैस्चराइज होता है, एक बार भी होता है, 2 बार भी होता है, तो वो कभी भी हमारी हेल्थ को अच्छा नहीं करता है। हम दूध जो ग्रहण करते हैं, हमारी जो संस्कृति है दूध पीने की, वो हेल्थ के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए है। तो देसी गाय का दूध जो कि A2 है, A2 से ज़्यादा जो हम्प्ड काउज का जो मिल्क होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं जो नॉर्मल दूध में नहीं होते हैं। तो जब हम उस दूध को हमें ख़रीदना है तो हमें देखना पड़ता है कि वो दूध गाय HF गाय है, वो 40 लीटर तक 30 से 40 लीटर तक दूध देती है, और माँ और बच्चा दोनों अलग रहते हैं। बच्चा दूध नहीं पीता है माँ का, माँ और बच्चे को अलग कर दिया जाता है दूध से हमेशा। इन गायों में बच्चा भी पूरा दूध पीता है। तो हमें समझना चाहिए कि वो दूध जो आप पी रहे हैं वो अहिंसात्मक दूध है। कई बार देखते हैं कि जो गौशालाएं होती हैं थोड़ी कॉम्पैक्ट होती हैं, शेड्स ऐसे ओपन में नहीं होते हैं, तो आपका क्या पर्पस था? आपने इसको इस तरीके से कैसे बनाया और क्या उसका पर्पस था? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि खुले में वहाँ पे बैठी हुई हैं गायें। देखिए हमारा पर्पस एक ही था। एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, अब लोग फ्लैट में भी गायें रखने का एक कल्चर लेके आ रहे हैं, तो उस कल्चर में आप ये इतना डिफरेंट क्यों हो रहे हैं? देखिए वो एक सोच ही मूर्खतापूर्ण है कि गायें फ्लैट में रह सकती हैं। मैं कहना चाहता हूँ, जब हमने ये हमारी जो सोच थी उसका एक ही ध्यान बिंदु है कि कैसे हर इंसान जो हमारे गाय का दूध पिए वो हेल्दी रहे। हेल्थ ही हमारा एक कोर पॉइंट था। तो इसीलिए हमने उसको अमृत बोला। कैसे अमृत जैसा दूध बनाया जाए। ये शेड बनाने के पीछे भी वही सोच थी कि गाय ऐसे वातावरण में रहे जिससे वो खुश रहे। तो जब उसको अंदर बैठना है, बरसात हो रही है, सर्दी है, अंदर बैठ सकती है। जब उसको धूप में, हवा में, पानी में बैठना है, अपने आप देखिए गेट खुले में, उसको उसकी मर्जी है। ये गाय यहाँ पर है, वो सब गाय बाहर बैठ के अलग आनंद ले रही हैं। वो कच्ची धरती पे बैठना उसको सबसे अच्छा लगता है, तो कच्ची धरती पे बैठी है। अंदर भी कच्ची धरती है, बस ये खड़ा होने वाला पोर्शन है, यही पक्का है और कुछ भी नहीं है। तो ये पूरे शेड में इस बात का ध्यान रखा कि गाय आनंद से रहे। इसीलिए ये ब्रशेस लगाए, इसीलिए पंखे लगे हुए हैं कि मक्खियों से और सबसे ये पंखे उसको उस पर बैठने ना दें, उसको आनंद देते रहें। तो गाय खुश रहेगी तभी तो वो अच्छा दूध देगी। केवल वो देसी गाय है और उसको हम खाना अच्छा न दें, उसको भूस के ऊपर आधारित रखें, तो वो नहीं हो सकता। इसीलिए हमने इतनी सारी जड़ी बूटियों को उगाने का यही प्रबंध किया। जो लोग देसी गायों का पालन कर रहे हैं, क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जो देखना चाहते हैं इसमें, क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है? देखिए लॉन्ग टर्म में हमारा पर्पस यही है कि हम इसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे लेकर आएँ। देखिए देसी गायों में हम नेचुरल ब्रीडिंग पे रहते हैं, तो इसमें 50% बच्चे मेल पैदा होते हैं। उन मेल बच्चों को हम सड़क पे नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके लिए हमें कोई ना कोई कार्य ढूंढना होगा। जो बहुत विशेष बच्चे होते हैं वही ब्रीडिंग के बुल बन सकते हैं। तो हम जब हमसे लोकल कोई बच्चे आके यहाँ मांगते हैं कि वो ब्रीडिंग में आना चाहते हैं, तो हम उनको जो अच्छे बच्चे संवर्धन के लिए यहाँ से दे सकते हैं। पर जिनकी माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, जो दूध देने में उनकी पेडिग्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उन बच्चों को हम बैल बना के उन बच्चों से हम उनसे कार्य लेंगे, जिससे कि वो अपने लिए किसी के लिए बोझ ना बने। वो किसी के लिए भी बोझ ना बने, उसका पूरा हमने यहाँ प्रबंध किया है। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो हैं, जो 8 महीने से और 10 महीने के बीच में हैं बच्चे। अच्छा। इन सब ने अपनी माँओं का दूध पीना बंद कर दिया है और ये बच्चे अब अलग हैं। तो इसमें बछड़े और बछड़ियाँ दोनों हैं। 50% बछड़े हैं, 50% बछड़ियाँ हैं।
तो क्या इनके खान पान में क्या जो एक गाय का चारा होता है इनके चारे उसमें कोई अंतर होता है? कोई फ़र्क नहीं होता। हमारे लिए हमारे बच्चे हैं ये, जी हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जैसे माँ, जी एक पिता अपने घर में लड़के और लड़की के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है, जी। ऐसे ही हम भी इनके साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अब वहाँ पे हम कुछ देख पा रहे हैं, वो एक सिंक टाइप का बना है, वो वो क्या है? पानी पीने की जगह है जो कि सेंसर युक्त ऑटोमेटिक सुविधा है, जी जिसमें जैसे ही वो आएगा पानी पीने के लिए कोई भी गाय, वो अपने आप ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। मतलब उसमें पानी भरना नहीं पड़ता है। फ्रेश पानी आता है। फ्रेश पानी देखिए आता है, अब जैसे- जैसे आया है पीने के लिए, जी अब अपने आप पानी वहाँ से नल चालू हो जाएगा अरे। अपने आप। तो हमेशा उसमें कभी भी पानी की कमी नहीं रहेगी जी। और हमेशा शुद्ध पानी वहाँ ये रहेगा। लोग ज़्यादा ही फ्रेंडली दिख रहे हैं क्योंकि ये अभी थे नहीं, हमारे आते ही ये सब लोग आ गए। क्या इनको भी कैमरे में आना है? बिल्कुल, इनको भी फोटो खिंचवानी है फोटो अपनी। खिंचवानी है। ठीक है, तो हम इतनी सारी बातें की हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं? देखिए बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। गायों का चयन, जी अच्छी नस्लों का चयन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में जी। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जी उन्होंने बहुत बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लिए, जिनसे जो देसी गायें हैं जी। उनकी नस्लें बिगड़ गई। जी हॉलिस्टन फ्रीजन के बुल्स को इंपोर्ट किया गया, जी जर्सी काउस के बुल्स को इंपोर्ट किया गया और जिलों में बांटा गया। जी। उनके सीमन इंपोर्ट किए गए और देसी गायों में डाले गए, जी जिससे जो बच्चे पैदा हुए वो ना देसी थे ना विदेशी थे, जी और धीरे धीरे करके वो गायों की नस्लें बिगड़ती चली गई। जी पर अब जो समय आया है, जी लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो गए हैं जी। कोविड के बाद से। जी तो और बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं जो इन गायों का संवर्धन कर रहे हैं, इनकी नस्लों का सुधार कर रहे हैं वापस से। जी मैं उन सब लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं जो इसमें आज इस बहुत ही अच्छे काम को कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में आने वाली नस्लों को, ह्यूमन लाइफ को हेल्दी बनाने में ये योगदान जो आज के ये नए एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि हेल्दी रहने से बड़ा कोई उद्देश्य नहीं होता है। आप पैसा कमा सकते हैं, पर आप हेल्दी नहीं है तो उस पैसे का कोई काम नहीं है, उस पैसे को कोई यूज़ नहीं है अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो सबसे प्राइमरी है। और ये गायें बचेंगी, इनकी नस्लें बचेंगी, तो आगे आने वाले समय में मुझे लगता है कि वापस से हम जो हमारी जो आयुर्वेद का समय था, जो हमारे संस्कृति में हर चीज़ हेल्थ के ऊपर बेस्ड रहती थी, खान पान सब हेल्दी रहता था, वो वापस से समय आएगा और भारत एक बहुत ही हेल्दी सोसाइटी बनेगी। देखिए अमेरिकन सोसाइटी है, जी वहाँ पर 3 ट्रिलियन से ऊपर उनका मेडिकल बिल है। उस सोसाइटी का 36 करोड़ के आसपास लोग हैं, पर हमारी इकोनॉमी के बराबर उनका मेडिसिन के ऊपर बिल है। कहना ये चाहता हूँ कि हम उसको फॉलो करें जो अच्छा हो। हम एक अनहेल्दी सोसाइटी को फॉलो करते हैं, उनका खान पान फॉलो करते हैं, तो हम अनहेल्दी बनेंगे। हमें अपने जो हमारे ऋषि मुनियों ने सूत्र दिए, जो हमारे पूर्वजों ने सूत्र दिए, जिस तरह का हमारा संस्कृति में खान पान था, अगर हम उस पर वापस आते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। हमें ना हॉस्पिटल्स की ज़रूरत रहेगी, या रहे तो कम से कम रहे, जी। और हम एक आनंदमय जीवन बिता सकें। आप यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे थे कि वो लोग आ रहे हैं इसमें, तो बीइंग एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, अगर आप बुलेट्स में उनको कुछ एडवाइस देना चाहें तो वो क्या होगी? 5 बता दें अगर तो। देखिए, मैं अपने आप को अभी भी एक्सपर्ट नहीं मानता हूँ। जी मैं समझता हूँ कि मुझे करीबन 9 साल हुए हैं गौपालन में, जी और हर दिन मेरे लिए एक सीखने वाला है, जी। हर दिन एक चैलेंज है, हर दिन, क्योंकि ये जीव हैं और इसका पैटर्न हर रोज़ डिफरेंट है। कभी जैसे हम में इंसानों में, हमारे घर में बच्चे होते हैं, वो किसी को बुखार हो जाता है, किसी को खांसी हो जाती है, किसी को जुकाम हो जाता है, तो इनमें भी वही है। पर इनकी जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता है वो दूसरी सभी तरह के गायों से, जीवों से ऊपर होता है। ये गाय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको बचाना। मैंने जैसा कहा था, धरती के लिए भी और इंसानों के लिए भी। केवल यही गाय है जिसके गोबर में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण हैं, एंटी रेडियो एक्टिव गुण भी हैं। आप देखिए कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा, गांव में अगर आप रहे हों तो घर की रसोई को, घर के पूरे फर्श को हर पूर्णमासी को या
हर एकादशी को पूरा लीपा जाता था। घर की जो बुजुर्ग औरतें होती थी वो इस बात का पूर्ण ध्यान रखती थी कि गाय के गोबर से ही उसको किया जाए, ना वो हिरण के गोबर से, ना वो ऊँट के गोबर से, ना वो बकरी की मींगनियों से या किसी और जीव के से नहीं किया जाता था, केवल गाय के गोबर को ही पवित्र माना गया। तो वो जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों को ये मालूम था कि इसके गोबर में भी गुण है, इसके गौमूत्र में भी गुण है, इसके दूध में भी गुण है। घी का जो बनाने का जो तरीका था, जो बिलोना जो हम मेथड बोलते हैं, जिसमें मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म करना, मिट्टी के बर्तन में ही उसको दही जमाना, मिट्टी के बर्तन में बिलोना, उसका मक्खन निकालना और उसके बाद मिट्टी के बर्तन में ही उसको गर्म करना, ये जो प्रोसेस बनाए गए थे वही एक बढ़िया हेल्दी ह्यूमन लाइफ के लिए सूत्र थे और वो हमें वापस से लौटना पड़ेगा उनमें। तो किसी ना किसी को ये प्रयास करने पड़ेंगे जी। अगर आप उन सूत्रों को जान भी लेते हैं पर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमने ये जो शुरू किया है ये उस हर एंटरप्रेन्योर को बताने के लिए, उन सबका स्वागत है। हमने जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने जैसे 2 एकड़ में आप देख रहे हैं नीम भी लगाया है। ये नेचुरल डीवॉर्मिंग का काम करता है ये नीम, और गाय बड़े चाव से खाती है इसे। नीम की पत्तियां गुड़ की तरह खाती है। जैसे आप गुड़ खिलाएंगे गाय को, गुड़ चाहे इतना शौक से ना खाए पर नीम को बहुत चाव से खाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अच्छा, तो हम देख पा रहे हैं कि ये देखिए सही में छीन के खा रहे हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि गाय नीम भी खा सकती है। बहुत चाव से खाती है। और इनकी इसकी हेल्थ बेनिफिट्स क्या है इनको? देखिए, नीम किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि नीम में क्या क्या गुण है। नीम तो गुणों की खान है। और गायों के अंदर वॉर्म्स होते हैं अंदर, तो उसकी डीवॉर्मिंग की दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके केमिकल्स होते हैं वो। तो हम कोई भी ऐसी दवाइयाँ नहीं देना चाहते जिससे कि उसके अंदर कोई भी जो दूध पीने वाले हैं उनमें कोई अवसाद पैदा हो। तो इसीलिए हमने फिर ये नेचुरल, जितना हम नेचुरल उस पर रख सकते हैं उस पर रखते हैं। बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ। शुभकामनाएं हमारी आपके साथ है कि, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है वो इस जर्नी में आपका साथ दें, और ये जो हमारे गायों का संरक्षण का काम चल रहा है उनके बढ़ोतरी के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं आगे बढ़ता रहे। अभी जैसे सूर्या ग्रुप एक है, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो नए गौपालकों को और उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो अभी 90 लोगों का उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था यहीं सोनीपत के पास। तो उनके 90 लोग वो यंग एंटरप्रेन्योर्स, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी थे, बाकी कुछ 1-2 लोग PhD भी थे, यंग लड़कियां भी थी उसमें। तो वो सभी लोग यहाँ आए थे अभी 2 हफ्ते पहले ही। तो हम चाहते हैं कि जो हमने सीखा है वो हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बांट सके, वो हमारा हमेशा है। और सभी यंग एंटरप्रेन्योर्स का सबका स्वागत है। वो कुछ भी सीखना चाहें यहाँ से, हम उसमें उनका पूरा सहयोग करेंगे। बस इसी के साथ हम ये अपनी बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। इस हाईटेक फार्म की हम और सारी वीडियोस बनाएंगे और बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर किसान की YouTube चैनल।